वेलकम बैक टू सबक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मेकिंग एन इफेक्टिव लेसन प्लान, सबक स्टैंड इन मॉडल। यानी कि हम देखेंगे कि एक इफेक्टिव लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है जबकि हम सबक का स्टैंड इन मॉडल जो है वो अपनी क्लास में लेके चल रहे हों। तो ये भी सबक ब्लेंडेड लर्निंग का एक मॉडल है। इसके लिए इसको अगर हम ज़रा एक दफ़ा रिकॉल करें कि इस मॉडल में हम क्या देखते हैं कि आप एक रेगुलर टीचर हैं। आप जो है वो रेगुलरली पढ़ाते हैं। अब चाहे अब इसमें दोनों सूरतें हैं, चाहे आप जो है वो चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ाते हैं या हम कहते हैं कि जो आपके पास एक मॉडल था ना, यानी हम कहते हैं कि जी आप अगर रेगुलर टीचर हैं तो जब आप रेगुलर पढ़ाते हैं तो आप टीच प्रैक्टिस एंड असाइन विद सबक का या तो मॉडल लेके चल रहे होते हैं, जिसमें आप ने जो है वो एंड्रॉयड टीवी टीवी का इस्तेमाल करते हुए उस पर सबक की वीडियोस प्ले करते हैं बच्चों के लिए क्लास में। या फिर आप जो है वो सबक इन्हेंस ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल भी आप रेगुलर जो है डे टू डे बेसिस पे आप सबक इन्हेंस ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल भी जो है वो फॉलो करते हैं। यानी इनमें से आप कोई सा भी जो है वो अगर मॉडल फॉलो कर रहे हैं एज अ रेगुलर टीचर, लेकिन आप किसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो उस दिन फिर क्या होता है कि कोई सब्स्टिट्यूट टीचर जो है वो आपकी जगह आ जाती है। तो जब वो सब्स्टिट्यूट टीचर आती हैं तो क्या करते हैं कि वो टीचर जो है वो क्या कर रही होती हैं, ये क्लास को मैनेज कर रही होती हैं और जो बच्चों की लर्निंग हो रही होती है वो टीवी पे या प्रोजेक्टर पे सबक की वीडियोस प्ले होके बच्चों की लर्निंग हो रही होती है। यानी उस दिन की जो भी सबक की वीडियोस अलाइन हुई होंगी उनके थ्रू बच्चों की लर्निंग होगी। अब उस दिन की सबक की वीडियोस कैसे अलाइंड होंगी, जरूरी तो नहीं कि आपको पता हो कि आपने किस दिन एब्सेंट हो जाना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लान क्या था, इसको हम अगर रिकॉल करें कि हमने कहा था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। पहली ये कि व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न, बच्चे क्या सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं कि उस दिन का टॉपिक या लेसन है। फिर हाउ अ लेसन विल बी टॉट, वो सबक कैसे सिखाया जाएगा, वो टॉपिक जो है वो कैसे सिखाया जाएगा। वो जो है हमारे पास लेक्चर की फॉर्म में आता है, अब चाहे वो खुद से आप दे रहे हो, सॉरी, या फिर आप जो है वो सबक की वीडियोस के थ्रू देते हो। ठीक है, क्योंकि दो दो मॉडल्स हमने देखे ना, कि ये भी हो सकता है कि आप फुली सबक की वीडियोस के थ्रू पढ़ाते हैं, क्लास में डेली सबक की वीडियोस प्ले होती हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो खुद पढ़ाते हो लेकिन प्रेपरेशन जो है वो सबक की वीडियोस से करते हो। और तीसरा जो है वो इस डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ आएगी, हाउ स्टूडेंट प्रोग्रेस विल बी असेस्ड, यानी कि टेस्ट कैसे होगी बच्चों की लर्निंग। तो वो हम उसको हम टेस्ट का नाम दिया था। और इन तीनों को जब हमने एक टेबल की फॉर्म में रखा था तो हमारे पास लेसन प्लान का एक खाका सा बन गया था, जिसमें हम चाहें तो यहाँ पर डेट भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप डेट नहीं भी ऐड करते हैं तो इट्स फाइन, क्योंकि देखिए ना, हम अभी बात ये कर रहे हैं कि अगर आप किसी दिन एब्सेंट हो जाएं तो उस दिन का जो है वो लेक्चर किस तरह डिलीवर होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप डेट्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं तो इट्स फाइन, आप डेट्स रखिए। अगर आप नहीं रखना चाहते तो डेट्स की जगह हम डे भी रख सकते हैं, या आप इस कॉलम को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपको बस ये पता होगा कि ये टॉपिक्स जो हैं वो अलाइंड हैं। जब मैंने पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं इसके बाद इस टॉपिक पे आऊंगा। तो आपको सीक्वेंस का पता होगा। चलिए फिर ये कि लेसन प्लान का एग्जाम्पल देख लेते हैं जब हम सबक स्टैंड इन मॉडल को लेके चल रहे होते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि लेसन प्लान के साथ आप ये ज़रूर मेंशन करें कि आप किस ग्रेड और किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया कि मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ कि मैं बायोलॉजी की ग्रेड 9 की टीचर हूँ। ठीक है, और उसके मुताबिक लेसन प्लान बना रही हूँ। अब लेसन प्लान जब यहाँ पर हम बनाएंगे तो क्योंकि मैं एक रेगुलरली जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं इसको किस तरह से लेके चलती हूँ कि मैं जो है वो नॉर्मली मैंने क्लासरूम में पढ़ाया तो उसके मुताबिक अपने टॉपिक्स को अलाइन करूँगी। और टॉपिक्स को हमने जैसा लेसन प्लानिंग में कहा था कि वो क्या होंगे, बच्चों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। स्टूडेंट्स क्या लर्न करेंगे, मैं क्या चाहती हूँ कि बच्चे आज क्या अचीव करें, लर्निंग कौन से टॉपिक्स को समझ पाए वो, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना। तो मैंने उसको लिख दिया SLOs। अच्छा, और इसके अलावा फिर दूसरा जो कॉलम है उसमें वीडियोस आ जाती हैं, क्योंकि मैं रेगुलर जब पढ़ाऊंगी तब भी मुझे सबक की वीडियोस के थ्रू प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, मैं यहाँ प्रेप लिख लेती हूँ।
प्रेपरेशन मैंने तब भी सबक की वीडियोस से करनी है, और अगर मैं खुद से पढ़ाती हूँ तब भी, और अगर वीडियोस सबक की ही प्ले करनी है तब भी ये है कि मुझे सबक की वीडियो इसका तो आइडिया होना चाहिए, तो उनको प्लान करना है मैंने। तो दोनों तरीकों से प्रेपरेशन तो मुझे सबक वीडियो से करनी ही है। और फिर फाइनली क्योंकि टेस्ट भी करना है बच्चों की प्रोग्रेस को, तो ये भी क्या है, जो सबक के प्रैक्टिस टेस्ट हैं मैं यहाँ पीटी लिख रही हूँ, उनके थ्रू करना है। तो मुझे अपने टॉपिक्स जो हैं वो अब कैसे अलाइन करने हैं, मुझे इस तरह से अलाइन करने हैं कि किसी दिन अगर मैं छुट्टी कर लूं तो मुझे दिक्कत पेश ना आए और मुझे रिग्रेट ना हो या मुझे परेशानी ना हो कि बच्चों की लर्निंग का हर्ज हो जाएगा उस दिन। तो इसलिए मुझे सबक की वीडियोस के थ्रू अपनी एक तो प्रेपरेशन करनी है और वीडियोस को अलाइन करना है। अच्छा, इसके लिए भी ज़रा हम रियलिस्टिकली, क्योंकि हमने कहा था कि लेसन प्लान में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि बड़ा रियलिस्टिकली हमने बनाना है इस चीज़ को कि क्लास में टोटल क्लास का टाइम कितना होता है, 40 मिनट्स का पीरियड होता है, और फिर अटेंडेंस के लिए एक मखसूस टाइम होता है, 5 मिनट्स कम अज कम, या 5 मिनट्स से 10 मिनट्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने जहन में रख के उसके बाद उस टाइम को निकाल के फिर बाकी का टाइम का हमने देखना है कि उसमें हमने वीडियोस या उसमें हमने टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं फर्ज कर लेती हूँ कि मैं जो है वो बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, माइटोसिस। तो अब मैंने क्या करना है, लेसन प्लान की दूसरी बात क्या है कि उसमें जो आपने जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव या टॉपिक होगा आप लेसन प्लान के अंदर उसको बड़ा क्लियरली मेंशन करेंगे। ठीक है ना, यानी कि मैंने सिर्फ माइटोसिस नहीं लिखा, मैंने अंडरस्टैंडिंग माइटोसिस एंड इट्स स्टेजेस, इसको पूरा यहाँ पर मैंने जो है वो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखा है कि मैं सिर्फ ये नहीं लिखूंगी माइटोसिस पढ़ाना है। अब मैंने किस तरह पढ़ाना है तो मैंने सिर्फ माइटोसिस की डेफिनेशन तो नहीं पढ़ा देनी ना, मैंने तो पूरे उसकी स्टेजेस होती हैं वो सब पढ़ानी है। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट यहाँ लिख दिया। अब मैंने डॉट्स ले डाले हैं कि आप यहाँ पर आगे ये भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, तो आपको क्लियर हो कि मैंने उस दिन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। माइटोसिस पढ़ाना है, उसकी सारी स्टेजेस पढ़ानी है और डायग्राम की मदद से पढ़ानी है। तो एक क्लियर हमने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा या उसके जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए, और ये टॉपिक मेरी बुक में भी मौजूद होगा। मैं यहाँ से आ गई, मैं फेडरल बोर्ड की मैं फेडरल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो की बायोलॉजी की टीचर हूँ। तो मैं यहाँ से जो है वो अगर टॉपिक पे जाऊँ तो इधर से मैं जाती हूँ टॉपिक पे, ये मेरे पास मैं सेक्शन 4.3 माइटोसिस, तो मैं यहाँ से इसको अलाइन करना ज़रा स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले माइटोसिस पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, माइटोसिस की जो सारी यहाँ पर जो मौजूद है माइटोसिस की जो है वो सारी स्टेजेस आ रही है ना, 1 बाय 1 माइटोसिस की स्टेजेस आएंगी, फिर इसका प्रोसेस आएगा साइटोकाइनेसिस का, फिर इसकी सिग्निफिकेंस है, एंड नेक्स्ट फिर जो है वो हम मियोसिस पे मूव करते हैं। तो हम वीडियोस को जब हम यहाँ पर सबक की वीडियोस को अलाइन करेंगे, चाहे हम प्रेपरेशन के लिए सिर्फ अलाइन करें या फिर हमने पढ़ाना ही माइटोसिस का, या हम क्लास में पढ़ाते ही जो है वो फुली सबक की वीडियोस हैं, क्लास में प्ले होती हैं सबक की वीडियोस, दोनों सूरतों में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबक की वीडियोस को अलाइन करेंगे। अब वो अलाइन किस तरह से होंगी, इसके लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे सबक की वेबसाइट पे, सबक.pk। अच्छा, यहाँ पर मैं आऊँगी और फिर नीचे आऊँ तो ड्रॉप डाउन से मैं अपना बोर्ड सेलेक्ट करूँगी। जैसे कि मैं फेडरल बोर्ड की फेडरल के गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ, तो मैंने यहाँ से फेडरल सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर यहाँ से मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो बायोलॉजी पे आ गई, क्लास 9 था, क्लास 9 की बायोलॉजी पे आ गई। इधर से फिर मैं आ जाऊँगी 4.3 था ना, ये चैप्टर 4 आ गया, सेल साइकिल का ही चैप्टर है, और इसमें 4.3 माइटोसिस का सेक्शन आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी कि अपनी वीडियो, ये जो वीडियोस है ना, इनको मैं अगर मैंने साइट पे खोला है, ये जो वीडियोस हैं इनको मैं अलाइन करूँगी 40 मिनट्स की। अच्छा देखें, 40 मिनट्स की जो है वो क्लास है, 5 to 10 मिनट्स ऑलरेडी अटेंडेंस में निकल गए हैं। अब जो मैं यहाँ पर वीडियोस अलाइन करूँगी ना, तो मुझे ये चीज़ जहन में रखनी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो यहाँ पर जो वीडियोस जो यहाँ पर अलाइन की, ये 15 मिनट्स की वीडियो है, तो ये 15 मिनट्स की वीडियो है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी 15 मिनट्स की वीडियो। फिर मैं सोचती हूँ कि अभी माइटोसिस की स्टेजेस कंप्लीट नहीं हुई है अभी, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस की वीडियो है, उसमें प्रोफेज और मेटाफेज है। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस की वीडियो है, इसमें एनाफेज एंड टीलोफेज है,
और थर्ड माइटोसिस की जो वीडियो है उसमें माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस का जो फाइनल प्रोसेस होता है उसकी वीडियो है। तो अगर मैं ये तीनों वीडियोस एक दिन में अलाइन करना चाहूँ तो जिस तरह मैंने देखिए ना नेक्स्ट वीडियो खोली है एनाफेज एंड टीलोफेज की, तो ये वीडियो आ गई 11 मिनट की, ठीक है, 11.25 मिनट की समझ लें। अब अगर वो वीडियो भी मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी तो क्या होगा, 15 मिनट्स की ये वीडियो, 11 मिनट्स की नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, मिनट्स पे हम बात कर रहे हैं, तो ये कितने बन गए, ये 26 मिनट्स बन गए। अब 26 मिनट्स ये लगा लें, 5 मिनट जो है वो आपने ऑलरेडी यहाँ पर इसके निकल गए थे, क्या कहते हैं, अटेंडेंस के, तो आपके पास 31 मिनट तो यहाँ पर हो गए। पीछे से 9 मिनट बचे, 9 मिनट में प्रैक्टिस टेस्ट करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट करवाएं और फिर अगर वीडियो का कोई पार्ट आपको रीप्ले करना पड़े बच्चों को या फिर खुद से कुछ एक्सप्लेन करना पड़े तो वो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए अगर हम यहाँ, तो इसलिए इट्स बेटर कि हम यहाँ पर जस्ट एक वीडियो रखें, यानी कि हम हाफ पार्ट ऑफ माइटोसिस क्यों ना हम पढ़ा दें, एक वही हम अच्छे तरीके से एक दिन में पढ़ा दें। नेक्स्ट डे पे फिर हम क्या करेंगे कि हम बाकी उसी को कंटिन्यू कर लेंगे और इसकी वीडियोस को ऐड कर लेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर किया। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर टाइम है, इसी तरह से हमने डे टू डे का जो भी वीडियोस प्ले करनी होंगी उनके टाइम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्योंकि उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे, हमने आगे कंटिन्यूड पे लिख दिया कि हाँ यही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। और जो ये आपके पास टेस्ट का कॉलम है, अगर इसके ऊपर हम बात करें अब, तो इसमें आ गया इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट। इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट का क्या मुराद है, आप थॉरोली अगर आप फुली सबक के वीडियोस के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो आपके पास अगर क्लास में टीवी है तो वेबसाइट या ऐप को एक्सेस करके आप जो है प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि वेबसाइट पे भी आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे लिंक प्रैक्टिस टेस्ट का मौजूद है, यहाँ से जाके ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, या तो क्लास में आप ये प्रैक्टिस टेस्ट को रन करके प्ले करके आप क्या करें, बच्चों से सवाल कर लें इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो को प्ले करने के बाद, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यही क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लें अपने पास कि अच्छा क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 2 ये है, क्वेश्चन 3 ये है, सो ऑन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने वो नोट कर लिए और क्लास में आपने बच्चों से ओरली पूछ लें, बोर्ड पे बुलवा के पूछ लें, मैथ है तो सॉल्व करवा सकते हैं, फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सकते हैं, जैसे आपको सूट करता है, जैसे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेहतर लगता है, क्योंकि मेन लर्निंग के उनके बच्चों की लर्निंग के मैनेजर तो आप है ना, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको सूट करती है इन द क्लास या उस वक्त उनकी लर्निंग में, आपने उस चीज़ को यहाँ पे रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसी तरह से अपनी सारी वीडियोस को अलाइन कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हमने सारी वीडियोस अलाइन कर ली, आपने उसी तरह से टाइमिंग के साथ अलाइन कर लिया। ये क्यों ज़रूरी है टाइमिंग के साथ अलाइन करना, क्योंकि एक तो ये कि आपके पास एक सेट टाइम है, चाहे आपने खुद पढ़ाना है, चाहे यानी कि आप खुद पढ़ाते हैं अगर क्लास में, प्रेपरेशन तो आप, क्योंकि हम देखें ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें ना, बच्चों को होमवर्क भी ये वीडियोस देनी है और पढ़ाना भी आपने जो है वो क्या कहते हैं इनसे प्रेपरेशन करके ही है, तो क्यों ना ये वीडियोस आप विद टाइम अलाइन कर लें कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी दिन अगर आप छुट्टी करते हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है वो माइटोसिस पढ़ा रहे थे और सेकेंड डे स्टेजेस ऑफ माइटोसिस आपने जो है प्रोफेज एंड एनाफेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज पढ़ा दिया था। अब आपके जो है वो नेक्स्ट जो है वो उसकी मजीद स्टेजेस नेक्स्ट डे पढ़ानी थी आपने, चाहे खुद पढ़ानी हो चाहे सबक की वीडियोस प्ले करनी हो, लेकिन आप एब्सेंट हो गए हैं उस दिन आप लीव पे हैं, फर्ज करें आप लीव पे हैं, तो कोई भी सब्स्टिट्यूट टीचर है, आपने सिर्फ उस टीचर को ये गाइड करना है कि देखें आपने जाके सबक की ये वीडियोस प्ले कर देनी है और बच्चों के बस ये देख लेना है कि बच्चों का डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अब चाहे वो टीचर बायोलॉजी की हो, चाहे वो टीचर बायोलॉजी की ना हो, बेशक वो इंग्लिश की टीचर हो, आर्ट्स की टीचर हो, मैथ की टीचर हो, कोई भी टीचर जो कोई जूनियर टीचर हो, वो कोई भी टीचर हो सकती हैं, तो उन्होंने जाके जस्ट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट टीचर ने जाके जस्ट क्लास को मैनेज करना है, क्लास के डिसिप्लिन का ख्याल रखना है, बाकी वीडियोस आपने सारी अलाइन की हुई होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने सिर्फ उस टीचर को ये गाइड करना है कि आपने ये 2 वीडियोस जो हैं वो जाके प्ले कर देनी है, वो टीचर सिंपली उनको क्लास में प्ले करेंगी और बच्चों की लर्निंग रुकेगी ना, उनका लर्निंग गैप आएगा, ना ही आपका लेसन प्लान जो है वो उसमें आपको डेज स्किप करने पड़ेंगे या उनको डेज को एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो इस तरह से हमने देखा कि एक अगर आपने सबक स्टैंडर्ड मॉडल को जो है वो फॉलो कर रहे हैं तो इफेक्टिव लेसन प्लानिंग, एक अच्छा लेसन प्लान आप कैसे बना सकते हैं।